सारी महिमा, स्तुति और सम्मान अति परिशुद्ध, सर्वशक्तिमान, सारे प्रपंच के सृष्टिकर्ता केवल एकमात्र सत्य प्रभु को हो। सारा स्वर्ग और संपूर्ण सृष्टि सब मिलकर हमारे एकमात्र प्रभु, हमारे सृष्टिकर्ता के हम गुणगान करें। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 52 वचन 7 और 8 वचन इस प्रकार कहता है, पहाड़ों पर उसके पैर कितने सुंदर दिखाई देते हैं, जो शुभ समाचार सुनाने के लिए आता है, जो शांति का संदेश सुनाता है, जो कुशल मंगल का समाचार लाता है, जो मुक्ति की, जो उद्धार की सूचना देता है। कौन सा उद्धार? एक मुक्ति जो प्रभु द्वारा तैयार किया गया है और अंतिम समय में प्रकट होने के लिए तैयार है, जब यीशु मसीह फिर से आएंगे। आगे इस प्रकार कहता है, जो सियोन से यह कहता है, तेरा प्रभु राजा है। प्रियजनों, जो सियोन से कहता है तेरा प्रभु राज्य करता है, तेरा प्रभु राजा है। प्रियजनों, जो ये कहता है शुभ समाचार का संदेशवाहक, लिखा है पहाड़ों पर उसके चरण, एक के बारे में लिखा है कितने सुंदर है। प्रियजनों, यह कुछ ऐसा है जो अंतिम समय में घटित होगा। सुन, तेरे पहरेदार उच्च स्वर में सब मिलकर आनंद से गीत गा रहे हैं। वे साक्षात देख रहे हैं कि प्रभु सियोन को लौट रहा है। लौट रहा है यानी पहली बार नहीं, दूसरी बार। तो अगर आप इस प्रभु वचन का ध्यान पूर्वक विश्लेषण करें तो यह प्रभु के दूसरे आगमन और उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले की घोषणाओं के बारे में है। यह समाचार शुभ समाचार है। यह घोषणा वर्ष 2005 से ही इस भूमि पर शुरू हो चुकी है। प्रियजनों, शुभ समाचार के इस दूत प्रवाचक यशायाह को भेजा गया है और संसार ने उन्हें जोसेफ पुन्नार नाम से कहा है। और वर्ष 2005 से उन्होंने अपनी आवाज उठाई और प्रघोषणा की, देखो प्रभु का पुत्र इस पृथ्वी पर फिर से शरीर धारण करके आया है। देखो राजाओं का राजा तुम पर शासन करने के लिए सम्राट सियोन को लौट रहा है। आज तक प्रभु की संतानों के लिए जो सुंदर मुक्ति तैयार करके रखा गया था, देखो वह इसे तुम्हें देने जा रहे हैं। जिसने यह घोषणा की वह शुभ समाचार का दूत है। यह शुभ समाचार प्रभु के राज्य का समाचार है। प्रियजनों, प्रभु का कौन सा राज्य? देखते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 31 पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार कहता है, इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो प्रभु का राज्य निकट है। कौन सी बातें? लिखा है, इस तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो प्रभु का राज्य निकट है। कौन सी बातें? वे बातें जिनके बारे में प्रभु लूका अध्याय 21 में बताते हैं। प्रियजनों, इस पूरे अध्याय पर ध्यान मनन करना है। ये सभी बातें अंतिम समय में घटित होंगी। प्रभु का दूसरा आगमन, काल के चिन्ह, अंतिम समय, इस संसार पर आने वाले सभी दंडों के बारे में ये सब लूका के सुसमाचार के अध्याय 21 में वर्णित है। जब ये सभी चिन्ह घटित होंगे तो प्रभु की संतानों, या यूं कहें कि वह पीढ़ी जो इन सभी बातों को देखने के लिए जीवित है, प्रभु की संतान जो अंतिम समय में जी रहे हैं, उनको यह पहचानना होगा कि प्रभु का राज्य निकट है। प्रभु के उस राज्य की घोषणा की जानी चाहिए। इसलिए सत्वार्ता वह शुभ समाचार है जो हमें यह पहचान कराता है कि जब ये चिन्ह घटित होंगे तो प्रभु का राज्य निकट होगा। इस सत्वार्ता शुभ समाचार की घोषणा शुभ समाचार के दूत प्रवाचक यशायाह जोसेफ पुन्नार ने की थी। प्रियजनों, जब तुम प्रभु के इस राज्य का शुभ समाचार सुनोगे तो हमें क्या करना चाहिए? मन फिराओ, विश्वास करो। प्रभु ने स्वयं प्रभु के इस राज्य की घोषणा के बारे में हमें बताया है। हम वचन देखते हैं, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 15। समय
पूरा हो चुका है। प्रियजनों, वह 2000 साल पहले के समय की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि 2000 साल पहले समय पूरा नहीं हुआ था। समय अंतिम काल में कहा जाता है, समय में पूरा होता है। प्रियजनों, अगर आप परिशुद्ध बाइबल का विश्लेषण करें तो कई शास्त्र हैं जो समय पूरा होने की बात करते हैं, और ये सभी अंतिम काल में अंत समय की बात कर रहे हैं। अंतिम समय में समय पूरा होगा। शुरुआत में आरंभिक समय है, और यह अंतिम समय, अंत समय में समाप्त, सब कुछ समाप्त होता है। उसे कहते हैं काल का अंत, जो समय की पूर्ति है, और यही अंतिम समय है जब प्रभु का राज्य निकट आता है। यही हमने अभी देखा कि जब आप उन चिन्हों को देखते हैं तो आपको पहचानना चाहिए कि प्रभु का राज्य निकट है, अर्थात प्रभु के लोगों को यह समझना चाहिए कि अंत समय में प्रभु का राज्य निकट है। और यह पहचानने के लिए प्रभु का राज्य निकट है, आपको क्या चाहिए? आपको पश्चाताप करने और शुभ समाचार पर विश्वास करने की आवश्यकता है। प्रियजनों, कौन सा शुभ समाचार? वह शुभ समाचार जो अंत समय में राज्य के बारे में घोषित किया जाता है। वह प्रभु है जो निकट है। इसलिए जब आप चिन्हों को होते हुए देखते हैं, पूरा हुआ, तो आपको किस पर विश्वास करना चाहिए? वह खुशखबरी, शुभ समाचार जो घोषित की जाएगी नहीं, बल्कि अंत समय में घोषित अब की गई है। प्रभु के राज्य की खबर, सत्वार्ता। प्रियजनों, प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में प्रवाचक यशायाह के माध्यम से प्रभु द्वारा दी गई खबर, आपको इस पर विश्वास करना चाहिए। आपको कैसे विश्वास करना चाहिए? पश्चाताप करें और विश्वास करें। इसलिए केवल तभी जब आप पश्चाताप करते हैं, आप इस खुशखबरी पर, इस शुभ समाचार पर विश्वास कर सकते हैं, जब आपका हृदय पिता के प्रेम से भरा होगा। केवल इस शुभ समाचार पर विश्वास करने से ही आपको मुक्ति प्राप्त हो सकता है। जो लोग इस शुभ समाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, वे प्रभु के प्रिय पुत्र पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, जो इस मुक्ति को देने वाले हैं। प्रियजनों, प्रभु के पुत्र जो इस धरती पर फिर से शरीर धारण कर आए हैं, जो लोग प्रभु के प्रिय पुत्र पर विश्वास नहीं करते हैं, जो इस धरती पर फिर से शरीर धारण कर आए हैं, उन्हें वह मुक्ति प्राप्त नहीं होगा जो वह हमें देने वाले हैं। और यदि आप यह विश्वास रखना चाहते हैं तो आपको पश्चाताप करना होगा। इसलिए आज प्रभु के बच्चों को यह समझना चाहिए कि पश्चाताप कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग इस मुक्ति के लिए चुने गए हैं, उन्हें यह समझने में सक्षम होना चाहिए। यह प्रभु का वचन है। यह समाचार जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए, वह है शुभ समाचार या गुड न्यूज या सत्वार्ता। हम एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 61 वचन 1 और 2। वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। कौन कह रहा है? ये जिन्होंने लिखा है, यशायाह प्रवाचक। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने पीड़ित व्यक्तियों को शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यह प्रवाचक यशायाह के बारे में कहा गया है। यह जोसेफ वन्नार के बारे में लिखा गया है, जिन्होंने वर्ष 2005 से यह शुभ समाचार का प्रचार इस भूमि पर किया है। प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए भेजा है कि मैं घायल हृदय वालों को स्वस्थ करूं, बंदियों को स्वतंत्रता का संदेश सुनाऊं, और जो कारागार में हैं उनके लिए कारागार के द्वार खोल दूं। उसने मुझे भेजा है कि मैं प्रभु की कृपा के वर्ष और हमारे प्रभु के प्रतिशोध दिवस घोषित करूं, और जो शोक करते हैं उन्हें समाधान प्रदान करूं। प्रियजनों, इस प्रकार प्रभु के दूत ने न केवल प्रभु के राज्य और प्रभु द्वारा दिए गए मुक्ति का, बल्कि प्रभु के दूत ने प्रभु के प्रतिशोध, पिता के प्रतिकार का भी प्रचार किया। इसलिए मुक्ति पाने के लिए पश्चाताप करना और शुभ समाचार पर विश्वास करना जरूरी है। प्रियजनों, एक वचन पढ़ते हैं,
प्रेरित चरित्र अध्याय 17 वचन 30। वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु ने अज्ञानता के युगों को अनदेखा कर दिया, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें। ये गॉड की आज्ञा है, क्योंकि अब प्रभु का राज्य निकट है, क्योंकि अब प्रभु के राज्य का शुभ समाचार घोषित किया जा रहा है। इसलिए अब यदि हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो हम शुभ समाचार पर विश्वास नहीं कर सकते हैं और न ही हम प्रभु के राज्य को अपना बना सकते हैं। इसलिए प्रियजनों, प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अब प्रभु हर जगह सभी लोगों, प्रभु के सभी संतानों को पश्चाताप करने की आज्ञा देता है। यह कोई सलाह या साधारण कहावत या राय नहीं है, बल्कि पश्चाताप करने का आदेश है। मुझे और तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए, सभी को पश्चाताप करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और शुभ समाचार पर विश्वास करना चाहिए। क्यों विश्वास करना चाहिए? क्योंकि समय पूरा हो गया है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु द्वारा भेजे गए नबी यशायाह ने हमें पूर्व चेतावनी दी थी कि यदि आप पश्चाताप करते हैं और शुभ समाचार पर विश्वास करते हैं, यदि आप आज्ञा मानने को तैयार हैं, तो हम समृद्धि का आनंद लेंगे। प्रियजनों, इसीलिए प्रभु की आत्मा बहुत स्पष्ट रूप से सिखाती है कि जब हम प्रभु के इस राज्य का शुभ समाचार सुनते हैं, इस समय जब इसकी घोषणा की जाती है, तो हमें पश्चाताप करना चाहिए और शुभ समाचार पर विश्वास करना चाहिए। प्रियजनों, लेकिन पुरोहित गण लोग और प्रमुख जो इस शुभ समाचार में बाधा डालते हैं, इनकार करते हैं इसे और अपमान करते हैं, वे लोग व्यर्थ शांति की घोषणा करते हैं, व्यर्थ भविष्यवाणियां करके यह कहकर कि गॉड प्रेम है, गॉड इज मर्सीफुल, गॉड इज लविंग, लोगों को अंधकार और भ्रम की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु प्रेम है, वह ऐसा नहीं करेगा, वह बदला नहीं लेगा, प्रभु दंड नहीं देगा, प्रभु वह नहीं करेगा। और यदि प्रियजनों, और यदि वह प्रभु के वचन में विश्वास करता है तो वह कहेगा कि शायद प्रभु ऐसा करेगा क्योंकि यह बाइबल में लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रियजनों, हम एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 23 वचन 16 से 20। वचन इस प्रकार कहता है, स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु यो कहता है, स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु यो कहता है, तुम इन नबियों की नबूवत मत सुनो, क्योंकि ये तुम में झूठी आशा जगाते हैं। ये दैविक दर्शन की बातों का दावा करते हैं, पर ये बातें मुझ प्रभु के मुख की नहीं है, वरन इनके मस्तिष्क की उपज होती है। ये मुझ प्रभु के वचन से घृणा करने वालों से निरंतर कहते रहते हैं, मत घबराओ, तुम्हारा भला होगा। प्रियजनों, यह पहचानना बहुत आसान है कि झूठे प्रवाचक कौन है, जो व्यर्थ शांति का प्रचार करते हैं, जिन्होंने प्रभु के वचन का तिरस्कार किया है, जिन्होंने अच्छे को बुरा कहा है, उनसे वे लोग कहते हैं तुम्हारा भला होगा, घबराओ मत। ये झूठे प्रवाचक लगातार यही कहते रहेंगे। आगे वचन कहता है, जो आदमी अपने हठी हृदय के अनुसार आचरण करता है, प्रियजनों, जिसे प्रभु बुरा कहता है, वे हठपूर्वक कहते हैं कि यह उनकी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। उनसे ये लोग कहते हैं मत डरो, तेरा अनिष्ट नहीं होगा। झूठे शांति समर्थक यही कहेंगे। आगे वचन इस प्रकार कहता है, इन नबियों में से कौन नबी प्रभु के दरबार में खड़ा था और किसने प्रभु की बातें सुनी और उसको समझा है? किसने गॉड के वचन सुने और उन पर ध्यान दिया है? प्रभु के क्रोध के तूफान को देखो, भवंडर के सदृश्य उसके प्रकोप की आंधी बहने लगी, उसकी क्रोध अग्नि दुर्जन के सिर पर बरसेगी। प्रियजनों, इस क्रोध की घोषणा करने के लिए प्रभु ने शुभ समाचार
सत्वार्ता के दूत को भेजा और जिस पीढ़ी के लिए यह घोषित किया गया है उस पर यह क्रोध आएगा। प्रियजनों, काल के चिन्हों को आपको पहचानना है। आप लोग देख रहे हैं न्यूज में इस समय क्या हो रहा है अनेक जगहों पर। ये काल के चिन्ह है। समय पूरा हो गया है। न्याय विधि का दिन निकट आ रही है। ध्यान से सुनना। उसकी क्रोध अग्नि दुर्जन के सिर पर बरसेगी। जब तक प्रभु अपने हृदय के संकल्प के कार्य को पूरा नहीं करते और उसको पूर्ण नहीं कर लेगा, तब तक वह अपने क्रोध को शांत नहीं करेगा। अंतिम दिनों में तुम्हें यह बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी। कौन से दिनों में? अंतिम दिनों में। प्रियजनों, प्रभु ने शुभ समाचार के दूत यशायाह प्रवाचक को भेजा ताकि हमें सूचित कर सके कि समय पूरा हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने सबसे स्पष्ट रूप से कही है वह यह है कि देखो, प्रभु की भविष्यवाणियां पूरी होने का समय निकट आ गया है। प्रियजनों, प्रभु की पुस्तक में लिखी भविष्यवाणियां पूरी होने का समय आ गया है। समय आने पर तुम इसे समझ जाओगे। हम एक वचन पढ़ते हैं, एहेजिकेल का पुस्तक अध्याय 13 वचन 10 से 15। एहेजिकेल का पुस्तक अध्याय 13 वचन 10 से 15। ओ झूठे नबियों, तुमने मेरे नीज लोगों को बहकाया है। तुम कहते हो शांति है, जबकि कहीं शांति है ही नहीं। लोग दीवार खड़ी करते हैं तो मानो तुम उस पर लिपापोती करते हो। प्रियजनों, इसलिए लोगों को धोखा देने वालों को पहचानना बहुत आसान है। प्रभु ने एक और बात बताई है, सफेदी पोतने वाले लोग, लिपापोती करने वाले लोग। ध्यान से सुनना। ओ मानव, सफेदी पोती करने वाले झूठे नबियों से कहे कि दीवार ढह जाएगी, क्योंकि शीघ्र ही मूसलाधार वर्षा होगी, बड़े बड़े ओले गिरेंगे और प्रचंड आंधी बहेगी। जब दीवार गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे यह न कहेंगे, तुमने दीवार पर जो सफेदी पोती की थी वह कहां गई? इसलिए सर्वोन्नत गॉड यो कहता है, मैं क्रोध से प्रचंड आंधी बहाऊंगा। प्रियजनों, एक नबी के जरिए नहीं, प्रभु ने सभी नबियों के जरिए इसकी चेतावनी दी है। इस पुस्तक में इस समय के बारे में प्रभु ने पहले ही बता दिया है। मेरे प्रकोप के कारण मूसलाधार वर्षा होगी, मैं गुस्से में बड़े बड़े ओले गिराऊंगा और उसको नष्ट कर दूंगा। ओ नबियों, जिस दीवार की तुमने लिपाई पोताई की है उसको मैं धूल में मिटा दूंगा। प्रियजनों, ये प्रभु गॉड का कार्य है। मैं उसकी नींव तक उखाड़ दूंगा। चाहे आप कितनी भी सफेदी पोती कर ले, सफेदी करने वाले इस पतन को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये गॉड का कार्य है। इस पुस्तक में लिखे हुए कोई भी वचन पूरे हुए बिना नहीं रह सकते। जब वह गिरेगी तब तुम भी उसमें दबकर मर जाओगे। तब तुम्हें मालूम होगा कि मैं ही प्रभु गॉड हूं। प्रियजनों, उस समय यह जानने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार मैं दीवार पर और उसको पोतने वाले नबियों पर अपना क्रोध उतारूंगा। तब मैं तुमसे पूछूंगा, कहां गई तुम्हारी दीवार और कहां गए उसको पोतने वाले? प्रियजनों, इसलिए ये सफेदी पोतने वाले लोगों को व्यर्थ शांति से धोखा देने की काम करते हैं। उन्हें पश्चाताप करने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय, प्रभु के शुभ समाचार को सुनने के बजाय वे लोगों को उससे रोकते हैं और उन्हें व्यर्थ शांति का उपदेश देते हैं। एक वचन हमें ध्यान देना चाहिए। हम वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 2 और 3। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 2 और 3 इस प्रकार कहता है, यदि स्वर्गदूतों द्वारा दिए हुए संदेशों का इतना महत्व था कि उसके प्रत्येक अतिक्रमण अथवा तिरस्कार को उचित दंड मिला। प्रियजनों, ये कब हुआ?
नूह के समय में, लोत के समय में स्वर्गदूतों के वचन पूरे हुए। प्रभु का क्रोध उन लोगों पर पड़ा और वे नष्ट हो गए। उन्हें अपराध और अवज्ञा का उचित दंड मिला। प्रभु ने हमें यह उदाहरण दिया है और ये एक सीख है, एक पाठ है, और यह प्रभु की पुस्तक में लिखा है हमारे लिए एक सबक के रूप में। आगे तीसरा वचन कहता है, तो हम कैसे बच सकेंगे यदि हम उस महान मुक्ति का तिरस्कार करेंगे। प्रियजनों, प्रभु का पुत्र हमें अपने दूसरे आगमन पर ऐसी ही महान मुक्ति देगा। अर्थात यह महान मुक्ति प्रभु के प्रिय पुत्र द्वारा दिया जाएगा जो अभी इस धरती पर आए हैं। सम्राट इम्मानुएल जो ऐसे महान मुक्ति की उपेक्षा करते हैं, वह दंड से कैसे बच सकते हैं। प्रियजनों, नूह और लोत के समय पर प्रभु ने उन लोगों को दंडित किया ताकि अंत समय में रहने वाले प्रभु की संतानों के लिए यह एक उदाहरण बन सके, एक पाठ बन सके। हम एक वचन पढ़ते हैं, लूका अध्याय 17, लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 26 से वचन 30। वचन इस प्रकार कहता है, ये वचन को यीशु क्रिस्त कह रहे हैं, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। ऐसा ही तब होगा जब प्रभु के प्रिय पुत्र, प्रभु अपने पुत्र को फिर से इस भूमि पर भेजेंगे। उन दिनों में जब प्रभु का पुत्र, प्रभु का क्रोध उंडेलने के लिए धरती पर होगा। प्रभु गॉड ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। कोई भी प्रभु पर उंगली नहीं उठा सकता है क्योंकि प्रभु नीतिमान है। कोई भी यह शिकायत नहीं कर सकता कि इसकी भविष्यवाणी नहीं की गई थी। 27वां वचन इस प्रकार कहता है, नूह के जलयान पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते, शादी ब्याह कर रहे, तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। क्या कारण है? उन्होंने नूह की चेतावनी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने नूह की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया कि प्रभु का क्रोध उंडेला जाने वाला है और प्रियजनों, और प्रभु कहता है कि अंत समय में भी ऐसा ही होगा। वचन 28वां वचन इस प्रकार कहता है, लोत के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। उन्होंने क्या किया? ओह, ऐसा नहीं होगा। लोत ने कहा, देखो प्रभु का क्रोध उंडेला जाने वाला है, ऊपर से गंधक और आग उंडेली जाएगी। लेकिन लोगों ने क्या किया? उन्होंने लोत का ठीक वैसे ही मजाक उड़ाया जैसे नूह का उड़ाया गया था। उन्होंने इसे सहजता से लिया और कहा कि कुछ नहीं होगा। अपने दैनिक कार्य में वे लोग अपने काम कर रहे थे। वे पौधे लगा रहे थे, निर्माण कर रहे थे, खरीद बिक्री कर रहे थे, विवाह कर रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। अगला वचन इस प्रकार कहता है, परंतु जिस दिन लोत ने सोदोम नगर छोड़ा, प्रभु ने आकाश से आग और गंधक की वर्षा की और सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन ऐसा ही होगा। प्रियजनों, प्रभु इससे ज्यादा स्पष्ट रूप से क्या सिखा सकते हैं? फिर भी आज लोग व्यर्थ की शांति का प्रचार कर रहे हैं और जो लोग प्रभु के वचन को सुनकर, जो लोग प्रभु के वचन को नकार रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारा सब कुछ भला होगा, चाहे तुम कोई भी बुरा काम करो, तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। आज दुनिया में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जो ऐसी ही बुराई पर फल फूल रहे हैं। बहुत से लोग प्रभु की चेतावनी सुनकर कहते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु बचाएंगे, वह दंड नहीं देगा। फिर वे निनेवे का उदाहरण लेते हैं, लेकिन वे वह काम नहीं करना चाहते हैं जहां वे निनेवे के लोगों ने किया था। निनेवे ने क्या किया? निनेवे के लोगों ने क्या किया? एक वचन पढ़ते हैं, योना का पुस्तक, नबी योना का पुस्तक अध्याय 3 वचन 5 से 10। ध्यान से सुनते हैं। निनेवे के नागरिकों ने प्रभु पर विश्वास किया। प्रियजनों, वे योना को नहीं जानते थे। निनेवे के लोग, उन्होंने केवल एक वाक्य सुना था, प्रभु इस निनेवे नगर को नष्ट कर देगा। निनेवे के लोगों को
पापी और दुष्ट कहा गया। लेकिन वचन इस प्रकार कहता है, निनेवे के नागरिकों ने प्रभु पर विश्वास किया। निनेवे के नागरिकों ने प्रभु पर विश्वास किया, उन्होंने पश्चाताप करने के लिए उपवास की घोषणा की। छोटे बड़े सब नागरिकों ने टाट के वस्त्र पहने। यह खबर निनेवे के राजा को मिली। वह निनेवे के राजा ने तत्काल अपने सिंहासन से उठा, उसने अपने राज पोषक उतारी और टाट के वस्त्र पहन लिए। तब वह राख के ढेर पर बैठ गया। उसने समस्त निनेवे नगर में यह राज आज्ञा प्रचारित किया। राजा और मंत्रिमंडल की ओर से यह आदेश है, मनुष्य और पशु, भेड़ बकरी, गाय बैल अपने मुंह में अनाज का दाना भी न रखें। वे न भोजन करेंगे और न पानी पिएंगे। हर एक मनुष्य और पशु अपने शरीर पर टाट के वस्त्र लपेटेगा। मनुष्य छाती पीट पीट कर प्रभु की दुहाई देंगे। प्रत्येक मनुष्य अपने दुराचरण को त्याग दे और दुष्कर्मों को छोड़ दे। प्रियजनों, तो निनेवे के लोगों ने क्या किया? वे अपने बुरे मार्गों और उपद्रव से फिर गए, प्रभु के सामने दीन हुए, उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना की और प्रभु की दया की भीख मांगी। निनेवे के लोगों ने यही किया। आगे इस प्रकार लिखा है, कौन जानता है, कदाचित प्रभु अपने निर्णय को बदल दे और अपनी क्रोध अग्नि शांत करे और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब प्रभु ने यह देखा कि निनेवे के निवासियों ने पश्चाताप किया और उन्होंने अपना दुराचरण छोड़ दिया, तब उसने उन पर विपत्ति ढाने का विचार त्याग दिया। प्रभु ने कहा था कि वह उन पर विपत्ति ढाएगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। यह हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में लिखा गया है। प्रियजनों, हम एक और वचन पढ़ते हैं, पेतरस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 5 और 6 इस प्रकार कहता है, उसने पुरातन संसार को भी नहीं बचाया, गॉड ने, बल्कि विधर्मियों के संसार को जल प्रलय द्वारा नष्ट कर दिया। प्रियजनों, प्रभु दयालु है, लेकिन यदि आप सही समय पर उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं देते और सभी बुरे कर्मों से दूर नहीं होते हैं, तो प्रभु दयालु नहीं होगा। नूह और लोत के समय में घटित ये सभी घटनाएं प्रभु के परिशुद्ध आत्मा द्वारा हमें सिखाने के लिए लिखी गई है। और यीशु क्रिस्त ने भी यही कहा, जिस प्रकार नूह और लूत के दिनों में हुआ, मनुष्य पुत्र के दिनों में भी वैसा ही होगा। प्रियजनों, हम आगे देखते हैं, हालांकि उसने 7 अन्य व्यक्तियों के साथ धार्मिकता के प्रचारक नूह को सुरक्षित रखा। प्रभु ने उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो भविष्य में प्रभु ने उन लोगों को यह चेतावनी देने के लिए जो भविष्य में अधर्म करना चाहेंगे, सोदोम और गोमोरा नामक नगरों को भस्म कर विनाश का दंड दिया। प्रियजनों, मनुष्य इस भ्रम में है कि प्रभु क्रोध करने में धीमा है और सदैव क्षमाशील है, इसलिए वह सदैव क्षमा करता रहेगा। ऐसे मनुष्य सोचते हैं। एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 42 वचन 13 से 15। प्रभु इस प्रकार कहते हैं, प्रभु महायोद्धा के सदृश बाहर निकल रहा है। सशक्त सैनिक के समान वह अपने क्रोध को उभार रहा है। प्रियजनों, जब प्रभु पहली बार आए तो उन्होंने ये सब नहीं किया। उन्होंने हमारे लिए कष्ट सहे, उन्होंने सारे तिरस्कार, अपमान, कोड़े, कष्ट सहे और क्रूस पर मर गए। हालांकि वह दूसरी बार अपमान और कष्ट सहने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के क्रोध को पूरा करने के लिए आए हैं। लिखा है कि वह युद्धनाद करता है, वह ऊंची आवाज में अपने बैरियों को ललकारता है, वह अपने शत्रुओं पर अपना महाबल प्रकट करता है। मैं बहुत समय तक चुप रहा, मैं शांत रहा और अपने को रोकता रहा। प्रियजनों, तो लोगों ने क्या सोचा है? हे प्रभु, हम चाहे कितनी भी बुराई करें, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब प्रभु कह रहे हैं, परंतु अब मैं प्रसव पीड़ित स्त्री की तरह चिल्लाऊंगा, मैं हाफ हाफ कर सांस भरूंगा,
मैं पर्वतों और पहाड़ियों को उजाड़ दूंगा और उनकी समस्त वनस्पति को सुखा दूंगा। मैं नदियों को द्वीप बना दूंगा, मैं तालाबों को सुखा दूंगा। प्रियजनों, शुभ समाचार पूर्व चेतावनी है जो दूत प्रवाचक यशायाह द्वारा घोषित की गई है कि प्रभु ये सब करने जा रहे हैं। प्रियजनों, हम समय के अंत में जी रहे हैं जब पिता इस भूमि पर अपना क्रोध बरसाने जा रहे हैं। हम एक और वचन पढ़ते हैं, पेतरस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 9। वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरे करने में विलंब नहीं करता जैसे कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु आप लोगों के प्रति प्रभु सहनशील है। जब भी प्रभु के वचन, प्रभु की भविष्यवाणियों के बारे में बताया जाता है, प्रभु का भयंकर क्रोध, तब कई लोग कहते हैं कि ओह, यह अभी नहीं होगा, शायद कभी होगा। प्रियजनों, आगे वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहते हैं कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबको पश्चाताप करने का एक अवसर मिले। इसीलिए प्रियजनों, उन्होंने सहनशीलता दिखाया। ऐसा नहीं है कि उनमें क्रोध नहीं था, यह इसलिए नहीं किया कि वह दंड नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने सहनशीलता इसलिए दिखाया ताकि वे पश्चाताप कर सके। प्रभु ने इतने लंबे समय तक यह अवसर दिया है। हम एक वचन पढ़ते हैं, लूका अध्याय 13 वचन 1 से 5। लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 1 से 5 इस प्रकार कहता है, उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त राज्यपाल पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? प्रियजनों, तुम्हें इसे बहुत ध्यान से सुनना होगा। तब यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है, किंतु यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी उसी तरह नष्ट हो जाओगे। प्रियजनों, वह किस समय के लोगों की बात कर रहे हैं? अंतिम समय में रहने वालों की। अथवा क्या तुम समझते हो कि शीलो के मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। प्रियजनों, यह प्रभु के प्रिय पुत्र का वचन है, ध्यान से सुने। किंतु यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब भी उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तो 2000 साल पहले प्रभु के प्रिय पुत्र ने अंतिम समय में रहने वाले लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी उनकी तरह नष्ट हो जाओगे। हम एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 8 वचन 4 से 7। ओ यिर्मयाह, तो उनसे यह कहना, प्रभु यो कहता है। कौन कहता है? प्रभु यो कहता है, जब आदमी गिरता है तब क्या वह फिर नहीं उठता? यह प्रभु का विलाप है। जब कोई मनुष्य मार्ग से भटक जाता है तब क्या वह लौटता नहीं है? तो फिर यह इजरायली कौम जो अपने मार्ग से, तो क्यों यह इजरायली कौम अपने मार्ग से भटक गई है? यह प्रभु का विलाप है। प्रभु प्रवाचक यिर्मयाह से कहते हैं कि मेरा हृदय तुम्हारी अवज्ञा के कारण गुप्त रूप से रोता है। हमारा एक पिता है जो विलाप करता है, जो प्रभु के बच्चों की अवज्ञा देखकर टूट जाता है, क्योंकि वो एक पिता है। और यह उस पिता का विलाप है जो परिशुद्ध मां कई बार प्रकट हुई और पिता का विलाप को हमें बताया, जगह जगह खून का आंसू बहाकर इसे दिखाया। लेकिन विश्वासियों और उसके नेताओं ने यह भी नहीं देखा कि परिशुद्ध मां की पीड़ा, विलाप क्या है, और उसे अस्वीकार कर दिया। इसलिए प्रभु विलाप के साथ पूछ रहे हैं,
तो फिर यह इज़राइली कौम जो अपने मार्ग से भटक गई है, क्या सदा भटकती ही रहेगी? वे अपने भूलों को गले लगाए हुए हैं और पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। मैं ध्यान से उनकी बातें सुनता हूं, किंतु वे उचित बात बोलते ही नहीं। एक भी आदमी अपने दुष्कर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, बल्कि वह कहता है, मैंने किया ही क्या है। यह प्रभु की पीड़ा है। फिर भी प्रभु द्वारा उपवास और प्रार्थना के साथ पश्चाताप करने की आज्ञा देने के बाद भी कोई भी अपने बुरे मार्गों से नहीं लौटता है, बल्कि पूछता है कि मैंने क्या गलत किया है। आगे इस प्रकार प्रभु कहते हैं, जैसे घोड़ा युद्ध में मैं जैसे घोड़ा युद्ध के मैदान में बिना समझे बूझे अपनी नाक की सींग में दौड़ता है, वैसे ही यह जाति मनमाना आचरण कर रही है। आज अगर आप दुनिया भर में देखते हो तो सभी व्यस्त है। संसार, शरीर के सुखों, धन संपत्ति का आनंद लेने, इस दुनिया की महिमा और प्रशंसा पाने की जल्दी में सब दौड़ रहे हैं। वचन इस प्रकार कहता है, आकाश का लग लग पक्षी भी अपने नियत समय को जानता है। पंडुक, अबाबिल और सारस, यह भी अपने लौटने का समय जानता है। किंतु शौक, मेरे नीच लोग अपने प्रभु के न्याय सिद्धांतों को नहीं जानते। ये पिता का एक विलाप है। प्रियजनों, अब भी जब प्रभु ने लौटने की आज्ञा दी है, यहां तक कि शुभ समाचार के दूत ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि लौटने का समय आ गया है। यहां तक कि प्रभु के क्रोध की पूर्व चेतावनी मिलने के बाद भी किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि प्रभु के पास लौटना। यही प्रभु का विलाप है कि मेरे लोग प्रभु के विधान को नहीं जानते हैं। हम एक वचन देखते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 31 और 32। प्रभु इस प्रकार कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, चुंगी अधिकारी और वेश्याएं तुम लोगों से पहले प्रभु के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। योहान धर्म का मार्ग दिखाते हुए तुम्हारे पास आए और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, किंतु चुंगी अधिकारियों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। तुमने यह देखा, फिर भी तुमने बाद में पश्चाताप नहीं किया और न उन पर विश्वास किया। आज भी नेतागण उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते जिसे प्रभु ने अपने पुत्र के दूसरे आगमन में मार्ग प्रशस्त करने के लिए भेजा था, प्रवाचक यशाया, जो प्रभु की ओर से शुभ समाचार लेकर इस भूमि पर आया था, क्योंकि वे पश्चाताप नहीं कर सकते। प्रभु का वचन सिखाता है कि जब प्रभु कोई अवसर हमें देता है, यदि उसे स्वीकार नहीं किया जाता है, यदि आप उस अवसर का उपयोग नहीं करते हैं, तो दूसरा अवसर नहीं मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु को आने दो, उन्हें आने दो और प्रचार करने दो, हम उन्हें देखें, मुझे इसके बारे में सोचने दो, मुझे देखने दो कि क्या मैं विश्वास करता हूं। लेकिन यह लिखा है कि अपने दूसरे आगमन में यीशु ख्रिस्त प्रचार नहीं करेंगे। उनके प्रकट होने के बाद पश्चाताप का कोई अवसर नहीं है। इसीलिए प्रभु की चेतावनी पहले से ही इस पुस्तक में लिखी गई है। हम एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 16 और 17। ध्यान से सुनने लायक वचन है। आप लोगों में न तो कोई व्यभिचारी हो और न एसाव के सदृश कोई अधर्मी, जिसने एक ही बार के भोजन के लिए अपना पहलोटों का ज्येष्ठ पुत्र होने का अधिकार को बेच दिया। प्रियजनों, प्रभु ने हमें एसाव के साथ जो हुआ उसे एक सबक के रूप में दिया है। ध्यान से सुनो। आप लोग जानते हैं कि वह बाद में अपने पिता के आशीष प्राप्त करना चाहता था। बाद में एसाव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक बार के भोजन के लिए बहुमूल्य विरासत के अधिकार के महत्व को
समझा। लिखा है, वह बाद में अपने पिता की आशीष प्राप्त करना चाहता था, किंतु वह अयोग्य समझा गया। यद्यपि उसने रोते हुए इसके लिए आग्रह किया, तो भी वह अपने पिता का मन बदलने में असमर्थ रहा। भले ही उसने आंसुओं के साथ आशीर्वाद मांगा, लेकिन वह अपने किए को बदल नहीं सका। मसीहों को इस प्रभु वचन को अपने दिल में संजो कर रखना चाहिए। जब प्रभु पश्चाताप करने और विश्वास करने का हमें अवसर देता है, अगर आप उसे स्वीकार करने के बजाय अस्वीकार कर देते हैं, तो आपको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। भले ही आप आंसुओं के साथ इसकी कामना करें, प्रभु आपको यह सबक सिखाने का दूसरा अवसर नहीं देगा। एसाव की कहानी प्रभु की पुस्तक में लिखी है। हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहान अध्याय 3 वचन 19 और वचन 20। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, दोषी ठहराने का कारण यह है कि प्रकाश संसार में आ चुका है। प्रियजनों, भले ही अनंत प्रकाश प्रभु का इकलौता पुत्र यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर शरीर धारण करके फिर से आ चुके हैं, उनका सच्चा प्रकाश जो जीवन देने वाला उनका वचन है, वह प्रकाश जो प्रभु ने शुभ समाचार के माध्यम से हमें भेजा है, फिर भी लोगों ने अनंत प्रकाश के बजाय अंधकार को पसंद किया है। वचन आगे इस प्रकार कहता है, लेकिन मनुष्यों ने प्रकाश की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया है, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। उन्होंने, परिजनों, वे लोग अपने बुरे मार्गों को छोड़ने का मन नहीं कर रहे थे। वे पश्चाताप नहीं करना चाहते थे। वे अपने बुरे मार्गों को त्यागना नहीं चाहते थे। वचन आगे इस प्रकार कहता है, जो बुराई करता है वह प्रकाश से बैर करता है और प्रकाश के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कार्यों के दोष प्रकट न हो जाए। प्रियजनों, इसलिए यदि यह पीढ़ी इस फैसले से बचना चाहती है, तो उन्हें पश्चाताप करना होगा और प्रभु के वचन पर विश्वास करना होगा और प्रभु की उपस्थिति में वापस लौटना होगा। हम यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 67 वचन 4 पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए मैं भी उनके लिए विपत्ति चुनूंगा। वचन में इस प्रकार लिखा है, प्रियजनों, प्रभु कह रहे हैं कि वह उनके लिए कठोर दंड चुनेंगे। वे कौन लोग हैं? वे जो पश्चाताप नहीं करते हैं। प्रियजनों, आगे इस प्रकार लिखा है, प्रभु कहते हैं, मैं भी उनके लिए विपत्ति चुनूंगा। जिन बातों से वे डरते हैं, उन्हीं को मैं उन पर लाऊंगा। मैंने उनको पुकारा था, पर उन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया। जब मैं उनसे बोला, तो उन्होंने नहीं सुना, किंतु उन्होंने वही किया जो मेरी दृष्टि में बुरा था। उन्होंने उसको पसंद किया जो मुझे नापसंद थी। प्रियजनों, यह प्रभु पिता का आरोप है, यह प्रभु की गवाही है, यह प्रभु का सच्चा सत्य वचन है। इसलिए प्रियजनों, इस समय में, इस काल में, जब प्रभु हमें बुलाते हैं, यदि आप ध्यान दें, इस समय जब प्रभु का वचन गूंजता है, यदि आप ध्यान दें, यदि आप अपना हृदय कठोर न करें और पश्चाताप के अंतिम आह्वान को न छोड़े, यदि आप सच्चा पश्चाताप करें, तो आप बचाए जाएंगे। इसीलिए प्रभु पिता ने अपनी परिशुद्ध आत्मा के माध्यम से कहा है, कम से कम आज जब तुम उस मरुभूमि में परीक्षा के समय की तरह उसकी आवाज सुनो, तो अपने हृदयों को कठोर मत करो। इसका उल्लेख लिखा, कम से कम आज, इस प्रकार क्यों किया गया है? आज यदि आप इस अवसर का उपयोग नहीं करते हैं, तो कोई दूसरा अवसर नहीं है। हम एक वचन देखते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ
अध्याय 17 वचन 20 से 23 हिंदी बाइबल में, और ये इंग्लिश बाइबल में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 वचन 24 से 26 में लिखा है। ध्यान से सुनते हैं। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है। प्रियजनों, वह एक अवसर, प्रभु हमें एक अवसर देता है और वह अवसर अभी है। प्रभु पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है और निराश लोगों का हिम्मत बंधाता है। पाप छोड़कर प्रभु के पास लौट आओ, उससे प्रार्थना करो और आगे उसे अप्रसन्न मत करो। अन्याय छोड़कर सर्वोच्च गॉड के पास लौट आओ। सर्वशक्तिमान सर्वोच्च प्रभु पिता की ओर, वह पिता सर्वोच्च है, सर्वोन्नत है, सर्वज्ञानी गॉड है, नित्य तेजोमय प्रकाश में वास करते हैं। वो प्रभु जो सारे प्रपंच के सृष्टि करता है, सर्वोन्नत गॉड। वचन में लिखा है कि जीवित प्रभु के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक है। वो पिता आज एक अवसर दे रहे हैं उनके पास लौटने के लिए, और अधर्म से अत्यधिक घृणा करो। तो आइए हम प्रार्थना करें, जो विलाप गीत के पुस्तक में अध्याय 5 वचन 21 इस प्रभु वचन में लिखी प्रार्थना को हम प्रभु की उपस्थिति में भी अभी उठाएं। वचन इस प्रकार कहता है, विलाप गीत अध्याय 5:21 में, हे हमारे प्रभु, हमारी ओर उन्मुख हो ताकि हम आपकी ओर उन्मुख हो। प्राचीन काल के सदृश हमारे दिन फिर हमें वापस दे दे। हमारे पहले जैसे दिन हमें फिर प्रदान करे प्रभु। प्रभु, हमें इस अवसर को पहचानने में मदद करे जो आपने हमें आपके पास लौटने के लिए आज प्रदान किया है। अपने मन, अपने हृदय, अपने विचार, अपने दर्शन, अपने लक्ष्य, अपनी आकांक्षाओं को आपकी ओर मोड़े प्रभु, ताकि हम आपकी ओर लौट सके। प्रियजनों, प्रभु का सत्य वचन हमें याद दिलाता है कि मनुष्य की इच्छा या प्रयास नहीं, बल्कि प्रभु की दया और कृपा ही सब कुछ का आधार है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु की ओर मुड़ना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए, ताकि हम विश्वास का उपहार प्रभु के सानिध्य से प्राप्त कर सके। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में पूरे जोश के साथ हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम सभी पर अपनी दया बरसाएं। हमारे प्रभु की महिमा, स्तुति, सम्मान और प्रभुत्व सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।